नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू ठाकुर जी के में। आज हम लेकर आए हैं फ्रीडम स्ट्रगल का फेस चार्ट, जो हमारा 1923 से 1927 के बीच का है, जिसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बाकी हमने सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, असहयोग के बाद किस प्रकार की राजनीति उभरी थी? तो असहयोग के बाद किस प्रकार की राजनीति उभरी थी? तो ये उभरी थी परिषदवादी। कैसी? परिषदवादी। ऑप्शन बी, परिषदवादी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। ऑप्शन सी, 1923 में। अगला प्रश्न है हमारा, 1922 के बाद कांग्रेस के भीतर मुख्य मतभेद किस मुद्दे पर था? तो मुख्य मतभेद किस मुद्दे पर था? ये था हमारा परिषदों में प्रवेश के। ऑप्शन बी, परिषदों में प्रवेश के। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी हमारे C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था ये था परिषदों के भीतर जाकर शासन को बाधित करना। क्या? परिषदों के भीतर जाकर शासन को बाधित करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? स्वराज पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये C.R. दास ने। किसने? C.R. दास ने। ऑप्शन बी, C.R. दास ने। अगला प्रश्न है हमारा, मोतीलाल नेहरू ने किस दल से संबंधित थे? मोतीलाल नेहरू किस दल से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे ये? स्वराज पार्टी से संबंधित थे। किससे? स्वराज पार्टी से। ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी से। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी ने किस नीति का समर्थन किया था? स्वराज पार्टी ने किस नीति का समर्थन किया था? तो किस नीति का समर्थन किया था? बाधा डालो और सुधार करो। किसका? बाधा डालो और सुधार करो। ऑप्शन सी, बाधा डालो और सुधार करो। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी ने किन परिषदों में भाग लिया था? स्वराज पार्टी ने किन परिषदों में भाग लिया? तो किन में लिया था? ये केंद्रीय व प्रांतीय दोनों में। केंद्रीय व प्रांतीय दोनों में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज्यों की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? तो स्वराज्यों की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? तो इनकी क्या सफलता थी? ये थी सरकारी नीतियों की आलोचना। क्या? सरकारी नीतियों की आलोचना। ऑप्शन सी, सरकारी नीतियों की आलोचना। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज्यों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? स्वराज्यों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी इनकी? सीमित शक्तियां। क्या कमजोरी थी? सीमित शक्तियां। ऑप्शन बी, सीमित शक्तियां। अगला प्रश्न है हमारा, C.R. दास को किस नाम से जाना जाता है? C.R. दास को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु। किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु। ऑप्शन ए, देश बंधु। अगला प्रश्न है हमारा, C.R. दास किस शहर से जुड़े थे? C.R. दास किस शहर से जुड़े थे? तो ये किस शहर से जुड़े थे? ये कलकत्ता से जुड़े थे। कहाँ से? कलकत्ता से जुड़े थे। ऑप्शन बी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है हमारा, C.R. दास की मृत्यु कब हुई थी? C.R. दास की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1924 में। ऑप्शन बी, 1924 में। अगला प्रश्न है हमारा, 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये कौन बने थे? ये बने थे गांधी जी। कौन? गांधी जी। ऑप्शन ए, गांधी जी। अगला प्रश्न है हमारा, 1924 में गांधी ने क्या प्रयास किया था? तो क्या प्रयास किया था इन्होंने? हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन बी, हिंदू मुस्लिम एकता का। अगला प्रश्न है हमारा, इस काल में कांग्रेस का मुख्य ध्यान किस पर था?
तो कांग्रेस का मुख्य ध्यान किस पर था? ये था हमारा संगठन व जनसंपर्क पर, संगठन व जनसंपर्क पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक पुरस्कार की नीति किससे जुड़ी है? सांप्रदायिक पुरस्कार की नीति किससे जुड़ी है? तो ये किससे जुड़ी है? ये ब्रिटिश सरकार से। किससे जुड़ी है? ब्रिटिश सरकार से। ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन आयोग की नियुक्ति की घोषणा कब हुई थी? साइमन आयोग की नियुक्ति की घोषणा कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। ऑप्शन सी 1927। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग का उद्देश्य क्या था? साइमन आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ये क्या था? संवैधानिक सुधारों की समीक्षा। क्या था? संवैधानिक सुधारों की समीक्षा। ऑप्शन बी संवैधानिक सुधारों की समीक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन आयोग की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो साइमन आयोग की सबसे बड़ी कमी क्या थी? सभी अंग्रेज सदस्य थे। ऑप्शन बी सभी अंग्रेज सदस्य थे। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन आयोग का भारत में आगमन कब हुआ था? साइमन आयोग का भारत में आगमन कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। लागू कब हुआ था? 1927 में। और भारत कब आया था? 1928 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन आयोग के विरोध में क्या नारा था? तो साइमन आयोग के विरोध में नारा क्या था? ये था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ऑप्शन सी साइमन गो बैक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन आयोग के बहिष्कार में किसने भाग लिया था? साइमन आयोग के बहिष्कार में किसने भाग लिया था? लगभग सभी दलों ने भाग लिया था। ऑप्शन सी लगभग सभी दलों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन आयोग के विरोध में कौन घायल हुआ था? तो साइमन आयोग के विरोध में कौन घायल हुआ था? तो ये हुए थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है हमारा, लाला लाजपत राय की मृत्यु किससे जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है इनकी? लाठी चार्ज से। ऑप्शन सी लाठी चार्ज से जुड़ी है। अगला प्रश्न है हमारा, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है इनके लिए? पंजाब केसरी। ऑप्शन सी पंजाब केसरी के नाम से। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन आयोग के बहिष्कार का परिणाम क्या हुआ था? तो साइमन आयोग के बहिष्कार का परिणाम क्या हुआ था? राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई थी। ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1923 से 1927 के काल का मुख्य महत्व क्या था? तो क्या था इसका मुख्य महत्व? संगठनात्मक पुनर्निर्माण। क्या? संगठनात्मक पुनर्निर्माण। ऑप्शन बी संगठनात्मक पुनर्निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी ने किस राजनीति को जन्म दिया था? तो किसके लिए जन्म दिया था इन्होंने? ये दिया था परिषदवादी राजनीति का। स्वराज पार्टी ने किस राजनीति को जन्म दिया? परिषदवादी राजनीति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी किसका हिस्सा थी? स्वराज पार्टी किसका हिस्सा थी? तो किसका हिस्सा थी? यदि कांग्रेस का। ऑप्शन बी कांग्रेस का। अगला प्रश्न है हमारा, 1923 से 1927 का काल किस संक्रमण का प्रतीक है? तो किस संक्रमण का प्रतीक है? परिषद से जन आंदोलन। किसका प्रतीक है? परिषद से जन आंदोलन का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, इस काल ने किस आंदोलन की भूमिका बनाई थी? इस काल ने किस आंदोलन की भूमिका बनाई थी? तो किसकी भूमिका बनाई थी? इन्होंने बनाई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, 1927 के बाद आंदोलन किस दिशा में बढ़ा?
तो 1927 के बाद आंदोलन किस दिशा में बढ़ा? ये जन आंदोलन की दिशा में। ऑप्शन सी, जन आंदोलन। तो ये थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का फेज 4 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें।